दर्शकों पूछ रहा है सारा भारत, आज दो अलग अलग चीजें, लेकिन वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। एक जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो अभी भी थमा नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी भी पलायन जारी है। ममता बनर्जी के राज में अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आज हाई कोर्ट में बोला है कि सेंट्रल फोर्सेस लगातार जारी रहेंगी। यह सरकार ने कहा है, भारत सरकार, कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और बढ़ेगा, कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और एरियाज में भी होगा। जो बंगाल में हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश ये भी देख रहा है कि किस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप है। बंगाल में, हिंदुस्तान में हिंदू पलायन करने को मजबूर और जनेऊधारी राहुल गांधी चुप है। कोट के ऊपर, जैकेट के ऊपर जनेऊ पहनने से आप हिंदू नहीं हो जाएंगे, आप सनातनी नहीं हो जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना, वो है हिंदुस्तान का हिंदू। और वो ही हिंदू आज पलायन करने को मजबूर है। वो ही हिंदू। ये राजनेता एक एक करके टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं आपको पहले दिन से सुना रहा हूं कि कौन कौन क्या क्या बोलता आया है, लेकिन आपको वो सारी टिप्पणियां सुनाने से पहले, ये सब किस लिए हो रहा है बंगाल में? वक्फ को लेकर, राइट? वक्फ बिल क्या है? कानून है। वो कानून जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि यह कानून रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट के अंदर खड़े होके यह बहस कर रहे हैं और रोज चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह कि वक्फ कानून खत्म हो जाए, वक्फ कानून खत्म हो जाए। बट लेट मी आस्क द ऑनरेबल कोर्ट्स टुनाइट कि क्या जुडिशरी के पास, और बहुत क्लियरली आज इस बात पे बात होनी चाहिए। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हाई कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद ही, जुडिशरी के इंटरवीन करने के बाद ही लेजिस्लेचर ने, यानी ममता बनर्जी की बंगाल सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस को लाया। लेकिन फिर सोर्स पे जाते हैं। सोर्स वक्फ कानून। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। जरा ये बात समझिए, मैं कोई बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरी टीम मुझे सुन रही है, शर्मा, रिदम आनंद भारद्वाज जो हमारी लीगल एडिटर है, उनको फोन पे पैच करो मेरे साथ, या तो जूम पे आ जाए, नहीं तो फोन पे आ जाए, जल्दी आ जाए। बात बड़ी सिंपल है दर्शकों, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने ये जो 3 स्तंभ बनाए थे, इन 3 स्तंभों के अलग अलग काम हैं। कैन आई हैव द सुप्रीम कोर्ट विजुअल्स? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कोर्ट और संसद, ये एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है, ये एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये एक दूसरे पे चेक रखने के लिए है। ये वो गरारियां हैं जो एक साथ चलती हैं तो देश चलता है। इसमें से एक भी गरारी दूसरे की ना जगह ले सकती है, ना एक भी गरारी तेज हो सकती है, ना एक गरारी स्लो हो सकती है। यह इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जब ये तीनों गरारियां चलती हैं एक ही स्पीड पे, एट अ वन पर्टिकुलर स्पीड एंड सिंक्रोनाइजेशन, एक साथ एक समन्वय में, तब हमारा भारत चलता है, तब हमारा हिंदुस्तान चलता है। बट द आयरनी इज कि इस देश के 140
प्लस करोड़ लोगों ने, जिन लोगों को चुन के देश के दोनों सदनों में भेजा, यानी उच्च सदन राज्यसभा और लोकसभा, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, हर एक हिंदुस्तानी ने चुन के जिनको भेजा, उनकी मर्जी यानी देश की मर्जी को चैलेंज कोर्ट में किया जाता है और उस पर बहस होती है। यह संविधान बनाने वालों ने कभी क्या इस बात को सोचा था कि ऐसा समय आएगा कि संसद के दोनों सदन, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विल पास अ बिल, वो लॉ बन जाएगा, राष्ट्रपति महामहिम उस पे मोहर लगा देंगी, अप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि एक असउद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं है, या फॉर दैट मैटर एनी XYZ को पसंद नहीं है, तो उस पे बहस होगी। तो संसद है क्यों? Why is there a parliament? Why is there a parliament in this country, viewers? Why do we have a Lok Sabha? Why do we have a Rajya Sabha? Why do we have elections? हम इलेक्शंस कराते क्यों हैं? अगर सब कुछ कोर्ट्स में डिसाइड होना है, नियम बनने के बाद भी, लॉ बनने के बाद भी, महामहिम के अप्रूव करने के बाद भी, तो फिर कोर्ट से सरकार चला ले। देखिए, सबके अपने अपने दायरे हैं। एग्जीक्यूटिव का अपना दायरा है, लेजिस्लेचर का अपना दायरा है। ये दायरे क्रॉस कौन कर रहा है? मेरे को नहीं पता आप में से कितने गणित के बच्चे जिन्होंने गणित पढ़ी है, गणित के छात्र। कॉमन एरिया होता है, दो सर्कल है, अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो कुछ एरिया होता है जो दोनों के पास होता है। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के भी कई ऐसे एरियाज हैं जो दोनों शेयर करते हैं, जो दोनों के सिस्टम में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गरारी साथ चलती है, समन्वय से चलती है। लेकिन वक्फ कानून सिर्फ बिल नहीं हो रहा, जेपीसी की बात नहीं हो रही, जेपीसी की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया है, लॉ को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो लॉ किसने पास किया? आपने या मैंने पास किया?